Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर है 23. And before question number 23, all last questions are added on the playlist of this chapter. Okay, so if you want to check last questions, just check the playlist of this chapter application of derivatives. And now we are going to see question number 23. क्या दे रखा है? Let's read. So क्वेश्चन को रीड करते हैं. दे रखा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. देखो हमें क्या दे रखा है कि स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस है आर और इस स्फीयर में एक कोन को इंस्क्राइब किया गया है. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. यानी कि कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये हमें शो करना है. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे. सबसे पहले तो हम इसको फिगर से समझते हैं कि हमें क्या दे रखा है. एक स्फीयर दे रखा है. ठीक है, तो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है और इसकी हमें रेडियस क्या दे रखी है, आर इसकी रेडियस है. ठीक है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर. ये हमें क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. अब इसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब किया गया है. तो इस प्रकार से ये क्या है, ये कोन है. ओके, अब देखो हम कोन की हाइट ये है ए और ये कोन की हो जाएगी रेडियस. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको ओ बोल देंगे और इसको बोल देते हैं सी डी. ठीक है, सी डी क्या है, सी डी है रेडियस ऑफ कोन. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए ओ क्या है, रेडियस दे रखी है स्फीयर की. एंड अगर हम कोन की हाइट देखें तो हाइट हो जाएगी इसकी ए सी. ठीक है, ए सी ये पूरी क्या है, हाइट ऑफ कोन. ओके है. ठीक है, ए सी हो जाएगी हाइट ऑफ कोन एंड सी डी क्या है, सी डी इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ द कोन. ओके, एंड ओ ए क्या है, ओ ए हो जाएगी रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, एंड अब लिखेंगे लेट आर एंड एच वी दी रेडियस एंड द height of cone respectively, which is inscribed in the sphere of radius capital R. ओके, एक कोन है जिसकी हाइट h है एंड रेडियस r है, को इंस्क्राइब किया गया है एक स्फीयर में जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R. ओके, अब हमें क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ से इसकी हाइट फाइंड करेंगे, कोन की हाइट देखते हैं. ठीक है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन विच इज ए सी. ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए सी, एच हो जाएगा. तो एच को अगर हम एच देखें तो एच क्या बन रहा है, देखो एच में अगर हम ए ओ प्लस ओ सी ऐड करेंगे तभी एच बनेगा. ओके, ए ओ प्लस ओ सी, पहले यहाँ तक की डिस्टेंस और फिर यहाँ तक की डिस्टेंस को देखेंगे तभी एच बन रहा है. ठीक है, तो ए ओ तो हमें पता है, ए ओ क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है. तो हम ए ओ की जगह क्या लिखेंगे, आर. बट हमें ओ सी नहीं पता, ओ सी हम फाइंड कर लेंगे. तो ओ सी फाइंड करने के लिए हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं एंड अब ट्राइंगल लेंगे, ओ सी डी ट्राइंगल लेंगे. ठीक है, यहाँ से हमें पता है ये आर है और ये ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी तो है आर, कैपिटल आर है. ठीक है, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ से हम ओ सी फाइंड कर लेंगे. ओके, तो अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ सी डी ट्राइंगल ले रहे हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल है. taking
ट्राइंगल OCD, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, हमें OC फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है CD, ओके। अब OD हमें दे रखा है कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू में OC क्या है, OC तो हमें फाइंड करना है, प्लस CD हमें दे रखा है स्मॉल r, ठीक है। अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे OC स्क्वायर तो क्या हो जाएगा OC स्क्वायर इक्वल्स टू में, देखो ये वाला R स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा एंड ये चला जाएगा, जो स्मॉल r है वो चला जाएगा इधर, ठीक है। अब OC अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारे पास, इसका हम स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ओके। और अब हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम यूज करेंगे किसका, कोन का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई r 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, दे रखा था ना हमें वॉल्यूम को शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था वॉल्यूम को हमें शो करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। 1/3 पाई r स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला, एंड h की वैल्यू हम यूज करेंगे। तो h हमने क्या फाइंड करा था, h क्या था, h इक्वल टू में AO प्लस OC था, ठीक है। हमने AO तो हमें दे रखा है R, कैपिटल R दे रखा है, AO इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो AO हो जाएगा कैपिटल R, और OC हमने फाइंड किया है जो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइट, तो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे हाइट क्या है R प्लस अंडर रूट R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सो क्या आ जाएगा V इक्वल्स टू में 1/3, एंड अब हम इस R स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R इंटू में R स्क्वायर प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब क्या करना है, हम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dv ओवर dr इक्वल्स टू में 1/3, देखो 1/3 पाई हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम कांस्टेंट है ना, तो हमने इसे कॉमन ले लिया, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है r, ये तो कांस्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा, इनटू में r स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो जाएगा और r का हो जाएगा 1, प्लस 1/3 पाई हम कॉमन ले चुके हैं। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो r स्क्वायर और दूसरा ये वाला फंक्शन। प्रोडक्ट रूल में फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसमें दे रखा है अंडर रूट में, अंडर रूट वाले फंक्शन को हम अपॉन में लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई में 2, और फिर हम करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट, ठीक है। आर स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट तो इसका नहीं हो जाएगा, और ये माइनस आर स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा -2r, प्लस अब ये वाला फंक्शन ऐसे ही आर स्क्वायर का करेंगे, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। क्या आ जाएगा dv ओवर dr इक्वल्स टू में 1/3 पाई और इनटू में 2r प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इनका ना एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एक तो इसका और इसके साथ, ठीक है। क्या आ जाएगा प्लस -2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 1 आर क्यूब, और ये वाला फंक्शन चला जाएगा इधर, ठीक है। सो ये हो जाएगा +2 इंटू 2, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू में 2r,
ठीक है, और अपॉन क्या चल रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू में 1/3 पाई, बिल्कुल सेम, और 2r इंटू आर प्लस, अब हम जब इसका प्रोडक्ट कर देंगे माइनस आर क्यूब प्लस 2r इंटू आर स्क्वायर, तो 2r आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इधर देखते हैं क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू में 1/3 पाई और इंटू में 2r इंटू में r, ये दोनों फंक्शन देखो सेम हो रहे हैं, माइनस आर क्यूब और माइनस 2r क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं -3r क्यूब, ओके, प्लस 2r और r स्क्वायर ऐसे रहेंगे, और अपॉन में चल रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसा हम नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, क्या करेंगे, डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे। ठीक है, डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू में 0, और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में 1/3 पाई। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट अब 1/3 का सभी के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और 2 पाई और r इंटू में r। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा प्लस 1/3 पाई और इंटू में ये वाला फंक्शन -3r क्यूब प्लस 2r r स्क्वायर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, फिर एक फंक्शन को हम इधर ले जाते हैं, इस वाले फंक्शन को इक्वल से ये नेगेटिव हो जाएगा, -2/3 पाई r इंटू में r और इक्वल्स टू में ये 1/3 पाई और ये हो जाएगा -3r क्यूब, यहाँ से हम r कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल r कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r यहाँ से भी कॉमन 2r स्क्वायर और ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों में से क्या कैंसिल, एक तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल एंड पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बच जाएगा -2r इक्वल्स टू में माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2r स्क्वायर और माइनस से माइनस कैंसिल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब इससे आगे, तो इस वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2r इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे 2 का 4, r का r स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि 9r टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर 4r टू द पावर 4 माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 12r स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर। क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट कर देते हैं अंदर, 4r टू द पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 9 इंटू आर की पावर 4 प्लस 4 इंटू कैपिटल R टू द पावर 4 माइनस 12r स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर। अब देखो सेम, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी 4r कैपिटल है, ये भी 4r टू द पावर 4 है, कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, -4r स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, -4r स्क्वायर इंटू में कैपिटल R,
स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 12r स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू में 9r टू द पावर 4। क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 8r स्क्वायर इक्वल्स टू में 9r टू द पावर 4। देख रहे हैं हम r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल है, हमारे पास आ जाएगा 8r स्क्वायर इक्वल्स टू में 9r टू द पावर, यहाँ से स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम r स्क्वायर की वैल्यू देखें तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा 8r स्क्वायर ओवर 9। ठीक है, यहाँ से हमने r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है। और अब हम क्या करेंगे, हमें शो करना था कि अभी हमें इसमें जो h r स्क्वायर जो हमने फाइंड करा वो h यहाँ पे इस वाली ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी ना h की, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग r इन दिस इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट यूजिंग r स्क्वायर इन h इक्वल्स टू r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं वो अभी देखेंगे। देखो h इक्वल्स टू में r तो ऐसे ही रहेगा प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह हम यूज करने जा रहे हैं 8r स्क्वायर और अपॉन 9। अब देखो क्या हो जाएगा, ये h इक्वल्स टू में r प्लस 9, इसका एलसीएम ले लेंगे 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर अपॉन 9। h इक्वल्स टू में r प्लस यहाँ पे बचेगा r। ठीक है, ये हो जाएगा r अपॉन, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 माइनस 8 1 बचेगा। ठीक है, और r स्क्वायर का r निकल जाएगा बाहर। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो 4r अपॉन 3 आ जाएगा। तो हाइट क्या हो गई 4r अपॉन 3। और अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या लिया था हमने, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इधर देखते हैं, वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई एंड r स्क्वायर की जगह हम ये यूज करेंगे जो हमने फाइंड किया है, क्या है 8r स्क्वायर अपॉन 9, और हाइट हमने क्या फाइंड की है 4r अपॉन 3, 4r अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, 32 एंड 81 और पाई r क्यूब 8/27 और कितना बच जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो हमें शो करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू में 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसको भी नहीं रब करेंगे, अभी देखते हैं आगे। देखो क्या देख रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये 8/20 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही तो हमें शो करना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमको शो करना था। हम प्रूव कर चुके कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू में 8/27 इंटू 4/3 पाई। रेडियस हमने किसकी ली थी, स्फीयर की। तो बस हमें ये प्रूव हो गया। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें जो इसका वॉल्यूम है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज को करना है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या थी, 1/dv ओवर dr इक्वल्स टू में 1/3 पाई, और इनटू में ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है। इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसको हमें लेस शो करना पड़ेगा, 0 से लेस, तभी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि लार्जेस्ट बोला गया ना कोन का वॉल्यूम क्या है, लार्जेस्ट के लिए यानी मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0। तो करते हैं दोबारा से, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। बाकी हमारा ये इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब लिखते हैं, नाउ
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। ठीक है, ये आर अभी हमें आर स्क्वायर हमारा निकला है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 8r²/9। देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा से, तो ये हो जाएगा d²v/dr² इक्वल्स टू में 1/3 पाई, तो एज अ कांस्टेंट पाई/3 ही रहेगा। ठीक है, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r हो जाएगा, क्योंकि r तो r का 1 हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में, प्लस अब हमें इसका पूरे फंक्शन का करना है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब डिवाइडेड में दोनों फंक्शन दे रखे होते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो √r² - r² का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, तो डिनोमिनेटर हमारे पास √r² - r², इसको ऐसे ही रखेंगे, एंड न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये आ जाना है हमारे पास। अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। देखो क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास पूरा फंक्शन न्यूमरेटर, तो -3 ऐसे ही रहेगा, एंड r³ पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट r का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे इसका करेंगे तो देखो 2 और r² आ जाएगा, क्योंकि r का तो 1 हो जाना है r के रिस्पेक्ट में। ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और अब हमारे पास ये वाला फंक्शन ऐसे ही, फिर हम इसका करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा -3r³ प्लस 2r² ऐसे ही, और हम इसका करेंगे तो जैसे हमने पहले किया था ना 1/2 √r² - r², और माइनस ये तो r² कांस्टेंट है। ठीक है, r² का करेंगे -2r हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, d²b/dr² इक्वल्स टू में, काफ़ी लेंथी हो गया ये क्वेश्चन, 1/3 पाई ऐसे ही, एंड ये है 2r प्लस √r² - r² इंटू में ये हो जाएगा -9r² प्लस 2r²। ठीक है, एंड अपॉन में चलेगा हमारे पास, अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये है r² माइनस r² प्लस, अब ये वाला फंक्शन आ गया माइनस है। ठीक है, बीच में माइनस आता है, -2, और लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 2r और इनटू में चल रहा है -3r³ प्लस 2r², 2r r²। ओके, और अपॉन में क्या है, देखो 2 से और ये वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, और अपॉन में क्या है, √r² माइनस r², इसके अपॉन में ये। ठीक है, ये हो जाएगा d²v/dr² इक्वल्स टू में 1/3 पाई इंटू में 2r, और अब हम इसका देखो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है फंक्शन ये इधर जाएगा, और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा r² माइनस r² इंटू में 2r² माइनस 9r², और प्लस इस r को हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2r r² और इंटू में r² माइनस 3r⁴ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला इसकी पावर 1 और इस वाले फंक्शन की पावर हाफ, तो अगर सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये आ गया।
अब अगर हम r की जो वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 9, 8 आर स्क्वायर अपॉन 8 ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेस देन 0। ठीक है, तो बस आपको लिख देना है सो डी स्क्वायर बी ओवर डी आर स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, एट आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 इंटू में आर स्क्वायर अपॉन 9। So the volume of the cone is maximum at r square equals to में 8 upon 9 into में r square and is equal to equal to 8 upon 27 into volume of 4 upon 3 पाई आर क्यूब, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, या फिर लास्ट में लिख देना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, थोड़ा सा लेंथी था ये वाला क्वेश्चन। सो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में दो बातें दे रखी थी, एक तो हमें इसका जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, तो मैक्सिमाइज का मतलब इसकी वैल्यू, इसकी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू शुड बी लेस देन 0। ओके, तो ये हमने हैंस इसको प्रूव किया एंड देन फिर हमें ये प्रूव करना था कि जो इसका वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द 8 अपॉन 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस हमारा यही प्रूफ था। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।